आओ सुनाओ किस्से कहानियां। राजा परीक्षित को सर्प काटे 6 दिन हो चुके थे। अब आखिरी दिन उनकी मृत्यु के लिए शेष था। 6 दिन तक शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा का मोह जीवन के प्रति जाता ही नहीं है। वो अब भी कातर भाव से जीवन की ओर देखते हैं, अपने शरीर को वापस पाने की लालसा रखते हैं। तब शुकदेव जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। शुकदेव जी ने उनसे कहा, राजन, मैं आपको एक भटके हुए राजा की कथा सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक राजा आखेट के लिए जंगल में जाता है और वहां जाकर भटक जाता है। रात भी हो गई थी और कोई राह नजर भी नहीं आ रही थी। तभी राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। राजा उस तरफ जा निकले और उन्होंने देखा वहां एक बहेलिये की झोपड़ी है। गंदा, बीमार और लाचार बहेलिये ने अपने मलमूत्र त्यागने का स्थान भी वहीं उस छोटी सी झोपड़ी के कोने में बना रखा था। खाने पीने के लिए कुछ पक्षियों के मांस छत पर ही लटके हुए थे। वहां इतनी दुर्गंध आ रही थी कि किसी सामान्य मनुष्य के लिए वहां रुकना असंभव था। लेकिन राजा को और कोई चारा भी नहीं था, तो राजा ने कहा, भाई, मुझे एक रात के लिए अपनी झोपड़ी में शरण दे दो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। बहेलिये ने कहा, मुझे माफ करिए, आप जो भी हैं, आप यहां से चले जाइए, मैं आपको शरण नहीं दे सकता। राजा ने कहा, ऐसा क्यों? बहेलिये ने कहा, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ऐसा झंझट कई बार हो चुका है। यहां लोग आते तो हैं, लेकिन जाने से मना कर देते हैं, फिर झंझट होता है। वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं आपको यहां रुकने की इजाजत नहीं दे सकता। राजा मन में सोचने लगा, इस दुर्गंध भरी जगह को कोई पसंद भी करना चाहता होगा, मैं नहीं मान सकता। फिर राजा ने बहेलिये से कहा, मैं राजा हूं, मेरे बहुत सारे कर्तव्य हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि कल सुबह होते ही मैं बिना कोई झंझट किए यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मुझे अपने कर्तव्य पूर्ण करने हैं। बहेलिये ने कहा, ऐसा मैं बहुत बार सुन चुका हूं, लेकिन लोग यहां आते तो हैं, जाने से इनकार कर देते हैं। इस झोपड़ी की दुर्गंध उन्हें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो जाना नहीं चाहते। फिर मुझे बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकालना पड़ता है। राजा ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं कल सुबह होते ही बिना शर्त आपके यहां से चला जाऊंगा। बहेलिये ने कहा, ठीक है, आप एक रात के लिए रुक सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, आप बिना किसी शर्त के सुबह यहां से चले जाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, हां भाई हां, चला जाऊंगा, कह तो रहा हूं। बहेलिया सो गया, राजा भी सो गया। अगली सुबह जब राजा नींद से जागा, उसे उस झोपड़ी की दुर्गंध में रहना अच्छा लगने लगा। उसे वो इतनी भा गई कि अब वो यहां से जाना नहीं चाह रहा था। बहेलिये ने उससे कहा, आपको याद है ना राजन, आपको आज यहां से चले जाना है। राजा ने बोला, नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारी झोपड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बहेलिये ने उसे याद दिलाया, आपके तो बहुत से कर्तव्य हैं जो आपको पूरे करने हैं, तो आपको जाना चाहिए। राजा ने बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इस झोपड़ी को नहीं त्यागना है, बस मैं तो यहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने शुकदेव से पूछा, ये कौन मूर्ख राजा है
जो उस बहेलिए की दुर्गंध भरी झोपड़ी में रहना चाहता है, अपने राजकाज के कर्तव्यों को छोड़कर? शुकदेव जी ने कहा, राजन, वो आप ही हैं और बहेलिए की झोपड़ी आपका शरीर है। मनुष्य जिस लोक से आता है उसे वापस उसी लोक को जाना होता है। आध्यात्म कहता है कि ये शरीर किराए का है और इसमें आत्मा कुछ ही दिन गुजार सकती है, उसके बाद सबको यहां से जाना होता है। ये शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। बस इतनी सी बात है जो इंसान समझ ही नहीं पाते। आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपने इस तरह की और कौन सी कहानियां सुनी हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलेंगे आपसे फिर ऐसी ही एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।